दिल्ली हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज ईडी और उनके वकीलों के बीच में जोरदार बहस हुई। इस शराब नीति केस के मामले में सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान मनीष सिसोदिया की ओर से पेश दयान कृष्णन वकील ने अपनी दलीलें रखी। दरअसल वकील दयान कृष्ण का दावा था कि ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी के मुताबिक आरोपियों की ओर से मुकदमे में देरी करने के लिए एक संगठित प्रयास किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसका आधार क्या है। वहीं ईडी के वकील जुहैब हुसैन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में आरोपी बनाने की तैयारी है और पूरा का आरोप पत्र जल्द दाखिल किया जाएगा। मनीष सिसोदिया के वकील ने आगे कहा कि 6 दिसंबर 2023 को ईडी ने 540 पन्नों के दस्तावेज के रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए आवेदन दायर किया था। यह आवेदन पहली शिकायत के 1 साल बाद बीतने के बाद भी चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट के 4 महीने बाद दायर किया गया है। अब छठी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है, लेकिन जिस पर चर्चा हुई वो सभी आरोपी व्यक्तियों के आवेदन थे। इस मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। वहीं मनीष सिसोदिया के वकील मोहित माथुर ने कहा कि आरोप पर बहस भी पूरी नहीं हुई, मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया की पत्नी से मिलने का आवेदन मुकदमे में देरी का कारण कैसे हो सकता है। हमें आवेदनों की संख्या बताई जा रही है, लेकिन कहीं ये नहीं कहा जा रहा, न दिखाया जा रहा कि चेक या हलफनामे या वकालतनामे में हस्ताक्षर करने, बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति कैसे मांगी गई। इन सभी की अनुमति दी गई तो देरी की कोशिश कैसे हुई। दूसरी ओर ईडी की ओर से पेश वकील जुहैब हुसैन ने यह कहा कि अपनी अपनी दलीलें रखते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज करने के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि नए सिरे से दायर की गई जमानत याचिका की जांच गुण दोष के आधार पर की जानी चाहिए। हुसैन ने आगे ये भी कहा कि मुकदमे में देरी करने के मकसद से कई आरोपियों की ओर से कई आवेदन दायर किए जा रहे हैं। हुसैन ने सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ट्रायल में देरी को जमानत देने का एकमात्र आधार के रूप में खारिज कर दिया है, यानी अगर मुकदमे में देरी हो रही है तो जमानत नहीं दी जा सकती। हुसैन ने आगे ये भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध आतंकवाद जैसे गंभीर अपराधों में से गिना जाता है, इसीलिए कठोरता को बरकरार रखा गया है। इसीलिए इस तरह के अपराध में केवल देरी पर विचार नहीं किया जा सकता। यानी पुरजोर तरीके से ईडी के वकील हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर हाई कोर्ट में अपना तर्क रखा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गुण दोष के आधार पर तय करने का विवेक का अधिकार नहीं छीना है। यह महज इसलिए जमानत का स्वतः मार्ग या एक डायरेक्शन नहीं हो जाता क्योंकि मुकदमा शुरू होने में समय लगता है। चूंकि ट्रायल कोर्ट रोजाना मामले को सीधे तौर पर देखता है, इसीलिए सबसे अच्छा होगा कि देरी हुई है नहीं, इस पर विचार होना चाहिए। जुहैब हुसैन ने यह भी कहा कि मैं दिखाऊंगा कि ट्रायल कोर्ट के पूर्ववर्ती जज और इस ट्रायल कोर्ट के अलग अलग आरोपियों के कैसे उनके खिलाफ टिप्पणियां करनी पड़ी और उन पर जुर्माना लगाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब आबकारी घोटाले में 250 से ज्यादा याचिकाएं और आवेदन आ चुके हैं, लेकिन इनमें से 17 गिरफ्तारियां ही हुई हैं। एक के बाद एक याचिकाएं किसी न किसी बहाने से आई हैं। इसके बाद ईडी के वकील ने यह भी कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा, पूरक आरोप पत्र जल्द दाखिल किया जाएगा। यानी अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और आम आदमी पार्टी अगर आरोपी बनती है तो एक नई धारा शुरू होगी और उसमें कौन कौन आरोपी बनेंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।